कहते हैं काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। एक ऐसी नगरी जो समय के पार है, जीवन और मृत्यु से परे है। आज हम जानेंगे काशी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों के दिलों में डर, रोमांच और जिज्ञासा दोनों जगा रहा है। काशी की तंग गलियों में कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं, पर क्या आपने कभी मणिकर्णिका घाट का वो रहस्य सुना है जहां चिता कभी बुझती ही नहीं? मणिकर्णिका घाट, जहां हर समय चिताएं जलती रहती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ चिता जलाना बंद कर दो तो भी अग्नि खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। मगर सवाल ये है, आखिर वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो इस अग्नि को लगातार प्रज्वलित रखती है? बाबा नागा घाट के पुराने बाबा कहते हैं, यह अग्नि कोई साधारण आग नहीं, यह भगवान शिव का वरदान है। और कहते हैं जो इस अग्नि से जलता है उसका मोक्ष पक्का हो जाता है। कुछ साल पहले घाट पर एक युवक ने चुपके से उस अग्नि को बुझाने की कोशिश की। लोगों ने कहा वह युवक अगले दिन ही गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, लेकिन रातों में घाट पर उसकी परछाई अब भी देखी जाती है। रात के तीसरे पहर जब पूरी काशी सोती है, घाट पर एक अधजला दीपक जलता रहता है और उसकी लौ से कई ने विचित्र आवाजें सुनी हैं। मोक्ष मोक्ष, काशी का ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। मणिकर्णिका घाट की वो अग्नि क्या सच में भगवान शिव का वरदान है, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती? अगर अगली बार आप काशी जाएं और रात के सन्नाटे में घाट के पास से गुजरें तो सावधान रहिएगा। हो सकता है कोई अधूरी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती हो। काशी के एक पुराने मोहल्ले में है एक कुआं जिसे गुप्त मोक्ष कुंड कहा जाता है। ये कुआं अब सूखा और वीरान है, लेकिन सदियों पहले कहा जाता है यहाँ से मोक्ष का मार्ग खुलता था। कई बुजुर्ग कहते हैं कि इस कुएं में एक गुप्त सुरंग है जो सीधे विश्वनाथ मंदिर तक जाती है, और यह सुरंग सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो मरने से पहले मोक्ष पाने की सच्ची इच्छा रखते हैं। रात के समय कुछ लोग बताते हैं कि कुएं से शिव तांडव की मंद स्वर लहरियां सुनाई देती हैं और अचानक कुएं में पानी लहराने लगता है। कई यात्रियों ने कोशिश की पर कोई सुरंग नहीं मिली, मगर एक बाबा ने बताया कि सुरंग आंखों से नहीं श्रद्धा से दिखती है। काशी करुप्पन मंदिर, यह मंदिर जमीन पर उल्टा बना हुआ है, शिखर नीचे और आधार ऊपर। पुरानी कथाओं के अनुसार इस मंदिर को स्वयं महादेव ने उल्टा करवाया था। वजह, एक राक्षस जिसने इसे तंत्र साधना के लिए बनवाया था। शिव ने उसका तंत्र रोकने के लिए इसे उल्टा कर दिया। रात के समय कई लोग बताते हैं कि इस मंदिर से नीली और लाल रोशनी निकलती है, और कभी कभी कोई मंत्र भी गूंजता है जिसका अर्थ आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर के गुंबद पर लिखा है, जो देखे इस रहस्य को वो जाने ब्रह्मा का स्वरूप। लेकिन क्या ये श्लोक कोई संकेत है या फिर एक चेतावनी? काशी के पंचगंगा घाट के पास एक पुराना और जर्जर दरवाजा है जिसे त्रिकाल दरवाजा कहा जाता है। कहा जाता है ये दरवाजा भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। पुरानी मान्यता है कि जो इस दरवाजे को पूर्णिमा की रात खोल देता है उसे अपने जीवन का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों दिख जाता है। पर डरावनी बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो इसे खोलकर वापस लौटे हों। कई कहते हैं दरवाजा खुलते ही चारों दिशाओं में धुंध फैल जाती है और दिखने लगते हैं बीते जन्म, अधूरी कहानियां और भविष्य की झलक। एक साधु ने कहा था, अगर कोई इस दरवाजे को खोले और सत्य न सह सके तो वह वहीं का होकर रह जाता है। आज भी ये दरवाजा वहां है और कभी कभी किसी के चलने की आवाजें आती हैं जो शायद वापस लौटना चाहता है। काशी, जहां हर मोड़ पर इतिहास की परतें बिछी हैं। मगर क्या हो अगर हम कहें काशी में एक ऐसी सुरंग भी है जो सिर्फ किसी खास रात्रि में ही दिखाई देती है। सुरंग जो समय से परे है। पुरानी कथाओं में इस सुरंग को काल सुरंग कहा गया है।
माना जाता है कि ये सुरंग काशी के किसी पुराने मंदिर से निकलकर सीधे समय के चक्र में ले जाती है। इस सुरंग का द्वार तब खुलता है जब त्रयोदशी की रात को गंगा की लहरें शांत हो जाती हैं और काशी की हवाओं में शिव तांडव गूंजता है। कहा जाता है कि कई साधक इस सुरंग से अंदर गए और कभी वापस नहीं लौटे, पर कुछ बुजुर्गों ने दावा किया कि उन्होंने उन्हीं साधकों को वर्षों बाद देखा, मगर अजीब बात ये थी वे वैसे ही थे जैसे सालों पहले थे। न बूढ़े हुए न बदले। सुरंग में प्रवेश करने वाले कहते हैं कि अंदर समय रुक जाता है। कुछ पल भीतर जाओ तो बाहर सैकड़ों साल गुजर चुके होते हैं। आज भी उस सुरंग का द्वार काशी में कहीं है, पर सिर्फ वही इसे देख सकता है जिसकी किस्मत में लिखा हो। और जब वो सुरंग खुलती है तो समय भी रुक जाता है। क्या वाकई काशी में समय की सुरंग छुपी है? क्या कोई है जो आज भी उस सुरंग में बंद है? या यह सब महज एक दंतकथा है? या फिर वो सच है जो सिर्फ काशी जानती है? काशी रहस्यों से भरी नगरी है। क्या आपने कभी किसी सुरंग या गुप्त द्वार की झलक देखी है? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। त्रयोदशी की रात गंगा शांत थी। घाट सुनसान और हवाएं एक रहस्यमयी गीत गा रही थीं। ठीक उसी समय काशी का एक युवक अर्जुन पुरानी किताब में लिखे रहस्य को खोजते हुए घाट पर पहुंचा। बाबा, क्या सच में यहाँ कोई सुरंग है? क्या वो खुल सकती है? सत्य वही जो तुम अनुभव कर सको। आज रात उसका द्वार खुलेगा, मगर याद रखना बेटा, अंदर जो देखोगे उसे सहना आसान नहीं। और फिर जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, गंगा की लहरों के बीच से धीरे धीरे एक गुप्त सुरंग उभर आई। अर्जुन का पता हुआ आगे बढ़ा। सुरंग में प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमय चित्र और लिखे थे समय चक्र के श्लोक। हवा में धीमी सी ओम की ध्वनि गूंज रही थी। सुरंग के अंत में 3 द्वार थे। एक पर लिखा था भूतकाल, दूसरे पर वर्तमान और तीसरे पर भविष्य। अर्जुन ने कांपते हुए भविष्य के द्वार को छू लिया। अर्जुन ने खुद को उसी काशी में पाया, लेकिन चारों ओर सब कुछ बदल चुका था। गलियां वीरान, मंदिर टूटे हुए और गंगा का जल सूख चुका था। यह वही काशी है जहां मनुष्यों ने स्वार्थ, लोभ और अधर्म से इसे जला दिया। समय चेतावनी देता है, पर जो न सुने उसे भोगना ही पड़ता है। अर्जुन दौड़ा, भागा और जैसे ही उसने वापस द्वार से बाहर कदम रखा, वो फिर से अपने समय में लौट आया। मगर अब घाट पर बाबा नागा नहीं थे। घाट सुनसान था। अर्जुन के हाथ में एक ताबीज था और सामने दीवार पर लिखा था, समय रचता है और समय मिटाता है। काशी तुम्हारी भक्ति से बचेगी या स्वार्थ से डूबेगी। अर्जुन जान चुका था कि ये सिर्फ एक सुरंग नहीं, समय का संदेश है। अब सवाल ये है कि क्या अर्जुन इस रहस्य को लोगों तक पहुंचाएगा या फिर समय खुद निर्णय करेगा। अर्जुन अब जान चुका था कि अगर समय को न बदला गया तो काशी एक दिन उजड़ जाएगी। पर सवाल ये था कि वो कैसे काशी का भविष्य बदले। क्या कोई मार्ग बचा है? डर गया अर्जुन। समय दिखा दिया, अब कर्म करना तेरा काम है। बाबा, मैं तो केवल एक सामान्य इंसान हूँ, मैं कैसे इस भविष्य को बदल सकता हूँ? सुन, परिवर्तन तब ही संभव है जब तू काशी रहस्य को जागृत कर पाए। जिसके लिए तुझे करना होगा शिव तांडव का आह्वान। बाबा ने अर्जुन को एक प्राचीन मंदिर में भेजा जो अब लगभग ध्वस्त हो चुका था, मगर मंदिर के गर्भगृह में शिव तांडव मंडल अब भी सुरक्षित था। अर्जुन ने साहस करके पूरे श्रद्धा भाव से शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण शुरू किया, और जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, मंदिर कांपने लगा, हवा गूंजने लगी और अचानक सुरंग का द्वार फिर से खुला। इस बार अर्जुन ने सुरंग में प्रवेश किया, मगर सामने सिर्फ अंधकार नहीं था, वहां स्वयं शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। शिव पुत्र भविष्य स्थिर नहीं होता पुत्र, यह मनुष्य के कर्मों से ही बदलता है। तेरे भीतर ही वो शक्ति है। इस ताबीज में काशी रक्षण मंत्र छुपा है। समय आने पर इसका प्रयोग करना
अर्जुन जब सुरंग से लौटा तो घाट पर लोगों की भीड़ थी। लोग विस्मित थे क्योंकि अर्जुन के पीछे सुरंग अब भी खुली थी और उसमें से एक प्रकाश निकलकर काशी की गलियों में फैल गया। अर्जुन ने घाट पर खड़े होकर काशी रक्षण मंत्र का उच्चारण किया और देखते ही देखते काशी में एक दिव्य परिवर्तन शुरू हो गया। मंदिरों की दीवारें जो टूट रही थीं, पुनः जुड़ने लगीं। गंगा का जल निर्मल और पवित्र हो गया। सालों बाद जब लोग अर्जुन से मिले तो वो बिल्कुल वैसा ही था, न बूढ़ा न थका। बाबा नागा ने कहा था, जो समय से प्रेम करे समय उसे रोक लेता है। काशी का भविष्य अब बदल चुका था। अर्जुन अब समय का प्रहरी बन चुका था और सुरंग वो आज भी गंगा के घाटों में छुपी है, किसी अगले अर्जुन के इंतजार में। कहते हैं, जब भी समय कोई बड़ा परिवर्तन करने वाला होता है, काशी की हवाओं में अघोरी साधकों का मंत्र सुनाई देता है। अर्जुन अब समय का प्रहरी बन चुका था, मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात को अर्जुन ने सुरंग से आती हुई रहस्यमय आवाजें सुनी। आवाजें किसी अघोरी साधक की थीं, जो उसे भीतर बुला रही थीं। मगर इस बार ये सुरंग वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अर्जुन ने जैसे ही कदम बढ़ाया, सुरंग भीतर से बदल चुकी थी। तंत्र से भरी दीवारें और बीचों बीच बने तंत्र मंडल। वहां उपस्थित थे पंच अघोरी, काशी के 5 गुप्त साधक। समय के प्रहरी, हमने तुझे बुलाया है। तुझसे पहले कई साधक आए पर कोई टिक न सका। क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि तुझसे पहले के समय प्रहरी ने काशी को बचाया, मगर अधूरी सुरक्षा दी। सुरंग के अंतिम द्वार को अब भी खोलना बाकी है और इस द्वार के पीछे है काशी का अंतिम रहस्य। अर्जुन ने जैसे ही शिव तांडव तंत्र का उच्चारण किया, सुरंग कांपने लगी। अंतिम द्वार खुला और एक तेज प्रकाश के साथ काशी का खोया हुआ तंत्रलोक प्रकट हो गया। तंत्रलोक काशी के नीचे बसा एक अदृश्य लोक, जहां शिव के भक्तों ने कालों से तंत्र की रक्षा की है। यहाँ समय और मृत्यु दोनों शरण लेते हैं। जो भी यहाँ प्रवेश करता है, उसका अस्तित्व 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक वर्तमान में और एक तंत्रलोक में। अर्जुन के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वह तंत्रलोक का रक्षक बनकर यहीं रह जाए, या समय प्रहरी बनकर ऊपर लौटे और काशी की रक्षा करे। मैं काशी की रक्षा करूंगा, पर तंत्रलोक के द्वार को भी खुला रखूंगा, ताकि जब जरूरत हो मैं फिर लौट सकूं। अर्जुन ने तंत्रलोक से आशीर्वाद लिया और जैसे ही वह बाहर निकला, सुरंग फिर से अदृश्य हो गई। घाट शांत था। काशी अब पूर्ण रूप से सुरक्षित थी, परंतु तंत्रलोक अब भी काशी की गोद में कहीं छुपा हुआ है। कहते हैं, आज भी जब त्रयोदशी की रात आती है, घाट पर कोई एक युवक तंत्र मंत्र का पाठ करता है। क्या वह अर्जुन है या कोई और, जो अब समय का नया प्रहरी बन चुका है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको काशी के इस अंतिम रहस्य की कहानी? गहरे अंधेरे में अर्जुन को फिर से सुरंग का द्वार दिखाई देता है। समय बीत चुका था, मगर अर्जुन के भीतर अब भी तंत्रलोक की पुकार गूंज रही थी। त्रयोदशी की रात फिर आई और सुरंग फिर से खुल गई। इस बार अर्जुन जानता था कि यह यात्रा अंतिम हो सकती है। अर्जुन जैसे ही भीतर पहुंचा, सामने एक विशाल द्वार था, जिस पर अंकित था शिव तांडव लोक। इस द्वार को खोलने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि समर्पण और तप की जरूरत थी। अर्जुन शिव का ध्यान करते हुए, हे नटराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मार्ग दिखाओ। द्वार खुलता है, तंत्रलोक प्रकट होता है। द्वार खुला और अर्जुन ने देखा एक अनंत तंत्रलोक, जहां दिशाओं में अघोरी साधक ध्यान में बैठे थे। चारों ओर दिव्य, भयावह और मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण था। तंत्रलोक के मध्य में शिव का अघोर स्वरूप, तंत्रलोक के बीचों बीच एक विशाल त्रिशूल और उस पर विराजमान शिव का अघोर स्वरूप, हाथ में डमरू और नेत्रों में काल। ये शिव का वही रूप था जिसे तांडव की महाशक्ति कहते हैं। शिव अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि काशी का अंतिम रहस्य अब प्रकट होना चाहिए। शिव तांडव और अंतिम रहस्य का उद्घाटन। अर्जुन ने देखा कि तंत्रलोक कोई साधारण लोक नहीं, बल्कि काशी की आत्मा है।
काशी का अस्तित्व इस तंत्रलोक से ही जुड़ा है। अगर तंत्रलोक समाप्त हुआ तो काशी भी विलुप्त हो जाएगी। शिव अर्जुन को एक रहस्यमयी ग्रंथ देते हुए कहते हैं, शिव, यह काल विज्ञान तंत्र है। इसका अर्थ जानने वाला समय को मोड़ सकता है, परंतु इसका उपयोग सिर्फ तभी करना जब काशी पर अंतिम संकट आए। अर्जुन, प्रभु, वो संकट क्या होगा? समय बताएगा और समय ही लाएगा। अर्जुन तंत्रलोक का रक्षक बनता है। अर्जुन ने इस रहस्य को स्वीकार कर लिया। तंत्रलोक के द्वार उसके सामने बंद हो गए। मगर उससे पूर्व शिव ने कहा, जब भी काशी पुकारेगी तंत्रलोक फिर जागृत होगा और अर्जुन, तू ही इसका रक्षक होगा। वर्तमान में घाट पर अर्जुन अकेला दिखाई देता है। आज भी जब रात के तीसरे पहर कोई घाट पर अकेला तंत्र मंत्र गाता है तो काशी वाले कहते हैं, ये वही अर्जुन है जो समय और तंत्रलोक दोनों का प्रहरी बन गया है। तो दोस्तों, काशी का रहस्य खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब काशी पर अंतिम संकट आएगा तो अर्जुन और तंत्रलोक कैसे लौटेंगे? क्या होगा काशी का महाकाल रहस्य?